Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel. Hope you are fine. Today our topic is mechanism of transcription. इससे पहले हमने जीन एक्सप्रेशन पढ़ा था. जीन एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा था ओवरव्यू कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, ट्रांसलेशन क्या होती है. ठीक है, आज हम ब्रीफली उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे. तो डिटेल में पढ़ने से अब यहाँ पे देखें, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है. ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे डीएनए की इंफॉर्मेशन कॉपी होती है आरएनए की सूरत में. डीएनए की इंफॉर्मेशन कॉपी होती है आरएनए की सूरत में, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. तो चलिए पहले यहाँ पे मैं एक ऐसा टॉपिक, जनरल एक टॉपिक आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक अक्सर स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन का सबब बनता है. उनको पता नहीं होता स्ट्रेंड्स के बारे में कि इन स्ट्रेंड्स में से कोडिंग स्ट्रेंड कौन सा है, नॉन कोडिंग कौन सा है, सेंस कोडान कौन सा है, सेंस स्ट्रेंड कौन सा है, एंटी सेंस स्ट्रेंड कौन सा है. तो आइए इसके बारे में जानते हैं. यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है. ठीक है, तो जब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है तो फिर क्या होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड वो सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, जब सेपरेट हो जाते हैं तो इन दोनों डीएनए के स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड वो मैसेंजर आरएनए बनाता है. तो जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो इन दोनों स्ट्रैंड्स में से किसी एक स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होगा. तो यहाँ पे देखें, हमने दो स्ट्रैंड्स बनाए हैं और यहाँ पे हमने मैसेंजर आरएनए बनाया है. जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो इस वाले जो नीचे वाला जो स्ट्रैंड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा. ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री. यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थायामाइन है, एडेनाइन है, यहाँ पे एडेनाइन, यहाँ पे है यूरासिल. ठीक है, क्योंकि ये एमआरएनए है, आरएनए में थायामाइन वो रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह पे यूरासिल आ जाता है. तो इस तरीके से ये चीजें हमें नजर आ रही हैं. उसके बाद आप आगे आए, यहाँ पे देखिए स्ट्रैंड्स के बारे में. एक स्ट्रैंड ये हो गया, एक स्ट्रैंड ये हो गया. तो ये ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है उसके मुख्तलिफ वो नाम है. यहाँ पे देखिए, एक नाम है कोडिंग स्ट्रैंड. ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, प्लस स्ट्रैंड, ये सारे नाम इसी एक ही स्ट्रैंड के हैं. ठीक है, तो ये आपने वो याद रखना है कि कोडिंग स्ट्रैंड सेंस स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या प्लस स्ट्रैंड सेम थिंग है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कोडिंग स्ट्रैंड है तो यहाँ पे नॉन कोडिंग हुआ, ये क्या होगा, नॉन कोडिंग होगा. यहाँ पे ये टेम्पलेट है तो वो क्या होगा, नॉन टेम्पलेट होगा. ठीक है, यहाँ पे ये एंटी सेंस स्ट्रैंड है तो वो कौन सा होगा, सेंस स्ट्रैंड. वो यहाँ पे ये प्लस स्ट्रैंड है तो ये इसका माइनस स्ट्रैंड होगा. यहाँ पे एक चीज वो आपको समझनी है कि इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कह रहे हैं, जबकि मैसेंजर आरएनए जो बन रहा है इसके साथ बन रहा है ना, इस स्ट्रैंड के साथ बन रहा है, तो इसको कोडिंग चाहिए, इसको हम कहें ना कोडिंग स्ट्रैंड. लेकिन ऐसा नहीं है. एक्चुअल बात यह है कि यहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए पे जो बेसेस आएंगे, ठीक है, वो बेस बिल्कुल सिमिलर होंगे. यहाँ पे ऊपर वाला जो ये स्ट्रैंड है इसके साथ बिल्कुल मैच करेंगे. यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे ए, यहाँ पे क्योंकि टी की जगह क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद सी सी, उसके बाद जी जी, उसके बाद टी, फिर यू आ गया, फिर सी सी, फिर टी यू, फिर ए ए. ठीक है, तो इसलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो कोड हो रहा है, जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो इस जैसा बनेगा. और इसके लिए एक और नाम दे रहे हैं इसको, क्या, सेंस स्ट्रैंड. क्योंकि सेंस स्ट्रैंड है ये, वही बनेगा नॉन टेम्पलेट. क्योंकि टेम्पलेट फिर उसको बोलते हैं जो मैसेंजर आरएनए के साथ मिलता है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं. तो जाहिर है उसको हम नॉन टेम्पलेट बोलेंगे. उसके बाद प्लस स्ट्रैंड, प्लस स्ट्रैंड भी उस स्ट्रैंड को बोलते हैं जो मैसेंजर आरएनए जैसा होगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके मुख्तलिफ नाम है, ये आपने सारे नाम वो याद रखने हैं. अब आगे चलते हैं. आगे यहाँ पे हैं स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन में वो 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में. नंबर 1 इनिशिएशन, नंबर 2 इलोंगेशन, नंबर 3 टर्मिनेशन. तो 3 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम पढ़. स्टेप नंबर 1 है
इनिशिएशन। इनिशिएशन जो है वो क्या होता है? इनिशिएशन का मतलब है टू स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, वो पॉलीमरेज एंजाइम आके ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट करता है। तो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस रीजन को कहते हैं प्रोमोटर रीजन। प्रोमोटर रीजन वो होता है जहां से आरएनए पॉलीमरेज जो क्या करता है, बाइंड करता है। ठीक है, प्रोमोटर जो होता है वो जीन का स्टार्ट होता है, जीन का स्टार्ट होता है। तो प्रोमोटर रीजन जो है वो स्टार्ट है, जीन का बाइंडिंग साइट है, या जहां पे जो है वो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो रीजन होते हैं, एक रीजन है यहाँ पे प्रोमोटर रीजन, दूसरा है जीन का रीजन, और यहाँ पे तीसरा जो है रीजन होता है, ठीक है, ये जो तीसरा रीजन होता है इसको बोलते हैं टर्मिनेटर। ठीक है, यहाँ पे जीन के बाद आगे जो है टर्मिनेटर, ये स्टार्ट होता है जीन का स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे बाइंडिंग होती है, लेकिन जीन ये है जो प्रोटीन बनेगा। ठीक है, जो सिंथेसिस होगी वो यहाँ से होगी। कोटिंग रीजन ये है, ये क्या है, ये बाइंडिंग रीजन है। ये का क्या रीजन है, कौन सा रीजन है, बाइंडिंग रीजन है। इस रीजन पे जो है बाइंडिंग होती है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो बाइंडिंग रीजन्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। रीजन को आप जब देखेंगे, प्रोकैरियोटिक में प्रोमोटर रीजन जो है यहाँ पे दो आपको नजर आएंगे, एक है -10 और एक है -35। -1 से पीछे जाएंगे -10 न्यूक्लियोटाइड बैक, तो वहां पे आपको टी की सीक्वेंस नजर आएगी। ये एक बाइंडिंग साइट है। उसके बाद दूसरी बाइंडिंग साइट है -35 जिसमें है TTGACA। ठीक है, उसके बाद आप यूकैरियोटिक में आ जाएं। यूकैरियोटिक में भी ऐसे बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ जाएंगे, प्लस प्लस वाली साइड जो है वो डाउन स्ट्रीम कहलाती है, और यहाँ पे ये कहलाती है अप स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे -25 पे TA टाटा, और -70 पे CAAT, जिसको केट बॉक्स भी बोलते हैं, इसको टाटा बॉक्स बोलते हैं और इसको केट बॉक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से ये है बाइंडिंग साइट्स जिस पे जो है आरएनए पॉलीमरेज ने आके बाइंड करना है। तो इसलिए यहाँ पे बाइंडिंग कैसे होती है, सबसे पहले इनिशिएशन कैसे होती है, ये तो बाइंडिंग साइट होगी। इनिशिएशन सबसे पहले कैसे होती है, यहाँ पे ये जो प्रोमोटर रीजन है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोमोटर रीजन है, यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोटीन जो है आके अटैच होते हैं। पहले पहले आके इस पे प्रोटीन अटैच होते हैं जिनको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, इनको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। आके इन पे अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद आरएनए पॉलीमरेज जो है इनको देख के यहाँ पे अटैच हो जाता है, इनको देख के यहाँ पे अटैच होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर प्रोकैरियोटिक में जो फैक्टर्स होंगे उसमें सिग्मा फैक्टर होता है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर होता है, किसमें, प्रोकैरियोट में। जबकि यूकैरियोट में जो फैक्टर्स होते हैं, यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E, इस तरीके से मुख्तलिफ यहाँ पे फैक्टर नजर आएंगे। तो पहले जो है वो क्या करते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है यहाँ पे ऐसे अटैच करते हैं, अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद फिर आरएनए पॉलीमरेज उनको देख के यहाँ पे आके अटैच होता है। यहाँ पे देखें, ये पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे उस साइट को रिकॉग्नाइज करता है और आके यहाँ पे वो बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ पे बैठ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक और चीज देखें, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो प्रोकैरियोट में एक टाइप का होता है। आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में एक टाइप का होता है और वो तीनों टाइप के आरएनए बनाता है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ओके, जबकि यूकैरियोट्स में
आरएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए बनाता है। तो इस तरीके से ये जो है डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की इनिशिएशन में। तो सेकंड नंबर हमारा है इलोंगेशन। इलोंगेशन क्या होता है? इलोंगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं और एक जो है मैसेंजर आरएनए बनता जाता है, इलोंगेशन करता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि डीएनए जो है, डीएनए अनजिप होता है। आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ अटैच होगा तो क्या होगा, डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डीएनए की जो मूवमेंट होगी वो 3 to 5 की तरफ होगी, 3 to 5 प्राइम की तरफ होगी, जबकि मैसेंजर आरएनए की 5 to 3 उसके अपोजिट में जो है उसकी मूवमेंट होगी। यहाँ पे जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स 1 by 1 यहाँ पे आते जाएंगे और इस डीएनए के कम्प्लीमेंट्री वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे 1 by 1। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ये आरएनए, आरएनए जो है आरएनए में यहाँ पे क्या होता है कि टी तो नहीं आएगा, टी की जगह क्या आता है, यू आता है, तो यूरासिल आ जाएगा। बाकी सी है तो जी, फिर यहाँ पे ए है तो यू, जी सी, सी जी, यू ए टी। तो इस तरीके से ये जो है इसकी एलोंगेशन होती रहेगी, होती रहेगी। और ये जो एलोंगेशन होगी, ये जो इसमें पेयरिंग होगी उसको कहते हैं बेस पेयरिंग रूल। ये फॉलो करेगी इसको, बेस पेयरिंग रूल को। जैसे बेसेस जो है एडेनाइन हमेशा ग्वानिन के साथ और साइटोसिन हमेशा थायामाइन के साथ जो है वो पेयरिंग करता है, जिसको कैरगेफ रूल भी कहते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, टर्मिनेशन। ज़ाहिर है ये जब इलांगेशन होती रहेगी तो जितना भी जीन को पॉलीपेप्टाइड बनाना है, ज़ाहिर है आगे चल के उसको स्टॉप भी होना है। तो स्टॉप होने के लिए आगे क्या होता है, यहाँ पे एक स्टॉप सिग्नल आ जाता है। इस स्टॉप सिग्नल को कहते हैं जीसी हेयर पिन, क्योंकि इसके अंदर जो है मैसेंजर आरएनए आगे चल के इसके ऊपर ऐसे जीसी 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 जो है वो आ जाती है, सीरीज आ जाती है बेसिस की, और आगे चल के यहाँ पे ये हेयर पिन जीसी हेयर पिन लूप की तरह एक स्ट्रक्चर बनाता है, और फॉलोड बाय यू, उसके पीछे यू होता है। और जाहिर है यहाँ पे यू होगा तो डीएनए के स्ट्रैंड पे क्या होगा, ए होगा। तो इस तरीके से जब ये जीसी हेयर पिन स्टॉप सिग्नल आ जाता है तो चेन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। चेन टर्मिनेट हो जाएगी तो क्या होगा, मैसेंजर आरएनए जो है वो बन जाएगा। मैसेंजर आरएनए बन जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और ये जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ये सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रांसक्रिप्शन का जो स्टेप हुआ, जो स्टेप था वो मुकम्मल हुआ। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या क्या पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1 इनिशिएशन। इनिशिएशन वो स्टेप होता है जिसमें जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने के लिए ये एक रीजन होते हैं जिसको बोलते हैं प्रोमोटर रीजन। प्रोमोटर रीजन पे स्पेसिफिक साइट्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक में जो साइट्स होती हैं वो -10 और -35 होती हैं, यूकैरियोटिक में -25 और -70 होते हैं। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स होते हैं। इनिशिएशन कब होती है, जब प्रोटीन कम्प्लेक्स जिनको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो यहाँ पे अटैच होते हैं। तो इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को देख के आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद दूसरा स्टेप था इलांगेशन। इलांगेशन में क्या होगा कि डीएनए अनवाइंड होगा, अनजिप होगा, और फिर क्या होगा, यहाँ पे जितने भी फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो जाके इसके साथ अटैच होंगे और इसका कम्प्लीमेंट्री एमआरएनए जो है वो बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनेगा, ठीक है। ये फिर इलांगेशन होती रहेगी। आगे चल के फिर लास्ट स्टेप आएगा। जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, टर्मिनेशन है। ठीक है, टर्मिनेशन में जो इलांगेशन होती रहेगी, आगे चल के एक पॉइंट आएगा जिसको बोलते हैं जीसी हेयर पिन, स्टॉप सिग्नल।
ये स्टॉप सिग्नल जब आएगा तो फिर क्या होगा, मैसेंजर आरएनए टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, उसका बनना खत्म हो जाएगा और फिर आरएनए जो हो, आरएनए पॉलीमरेज है, ये अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हुआ।